सजनवा पियर के रखी हलाज। कैसे समझाएं हम सब लोगन को कि प्रमुख जी जो अपन बहू की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं और माधव तुम, अरे कहा जानू तुम तो लड़का हो लड़का, तुमको क्या समझ है? का सपने देखे रहे हम, बहू बहार के मुंह दिखाई के, सब बेकार। अब करो प्रायश्चित, खाओ फलहार। जो गांव जवार हमसे पूछेगा तो सब लोगन का क्या जवाब देंगे हम? ये जो प्रायश्चित का बवाल है ये और कौन नहीं, हमारी आपन बहू देन है। पढ़े लिखे का मतलब ही थोड़ो है कि उल्टी गंगा बहाए चलो। भुगतो सारे। तो भाभी आप तैयार है ना अपने जड़ाऊ वाले कंगन लेने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये मौका बार बार थोड़ी ना आएगा। अच्छा देवर जी, आप अपनी भाभी को तो भूल ही गए। अब हमको भी बताइए कि हमको गिफ्ट में क्या मिलने वाला है? अरे भाभी हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी सबसे प्यारी और सबसे सुंदर भाभी हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं? बोलिए बोलिए, क्या चाहिए आपको? हमको भी मंजू भाभी जैसे जड़ाऊ कंगन ही चाहिए। ओहो बस। अरे भाभी हम तो सोचे थे कि आपको कुछ बहुत ही अच्छा दे। जड़ाऊ कंगन से भी अच्छा? हाँ पर ठीक है। अरे हम पता क्या सोचे थे, हम आपको ना 9 लाख का हार देने का सोचे थे। का 9 लाख का हार? ठीक है तो आप हमको वही दे दीजिएगा। ठीक है, पर वो के लिए ना आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है ना, तो वो कौन सी बड़ी बात है, आप कहिए क्या काम करना है? बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फिर 9 लाख का हार आपका। क्या कहती हैं? हाँ तो क्या हुआ, हम इंतजार कर लेंगे। ठीक है फिर। बस आप ये बताइए कि हमको कितना लंबा इंतजार करना है? बस भाभी हमारे बेटे के ना गौना होने तक इंतजार करना होगा आपको, ठीक है ना? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे। बस आप हमें 9 लाख का हार दे दीजिएगा। बेटे के गौने तक का इंतजार? अरे तारा बहू काहे परेशान होती हो? माधव को जब 9 लाख का हार देना होगा ना तो दे देगा। ठीक है बाबूजी। ठीक है हो गई अब गहना गुड़ियों की बात। तारा जी तुम जाके गुड्डा को संभालो, कब से वो अकेला है। और माई तुम भी राधे श्याम सीताराम जपते हुए थोड़ी देर आराम कर लो। जाओ तारा तुम जाओ। बेटा माधव, अब जी अम्मा। हाँ। चलो मंजू, अब तुम भी जरा आराम कर लो। सरोजा के कमरा प्रवेश में अभी काफी समय बाकी है। चलो सरोजा, अब तुम भी चलो। जब तक तुम्हारे कमरे में प्रवेश नहीं हो जाता तुम चलकर हमारे कमरे में आराम कर लो। तुम भी थक गई होंगी ना? अरे भाई हमको भी अपनी नई बहू से बात करनी है, तुम सब लोग जाकर आराम करो ना। हम अपनी बहू से जानना चाहते हैं कि हमारा गांव उसको कैसा लगा। हम उससे इसका अनुभव पूछना चाहते हैं। भाई साहब हम आपके लिए तब तक चाय भिजवाते हैं। एक मिनट, माधव को अपने प्रायश्चित के बारे में अभी कुछ पता नहीं है ना? जी नहीं, अभी तक तो नहीं पता। तो ठीक है, तुम लोगों को
माधव का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब, आप एकदम परेशान मत होइए। हमको तो यह लग रहा है कि जीजी माधव को यही खातिर बुलाई हैं। हम आपके लिए चाय भिजवाते हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते रजिस्ट्रार साहब, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, एक बात कहनी थी आपको। वो कालीन वाली फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन का बात है ना, वो थोड़ा दिन के लिए टल गया। हम लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही तारीख निकलती है तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। क्या बात है वो? कुछ सोच रही हो? कालीन वाला फैक्ट्री के बारे में सोच रही हो? जी बाबूजी, पर आपको कैसे पता? अरे लोगों से मिलते, उनको समझते, इतना उम्र हो गया, अब इतना अनुभव तो हो गया ना बहू कि लोगों का चेहरा देखकर उनका मन की बात समझ जाए। तुम टेंशन मत लो, महीने भर के भीतर फैक्ट्री माधव के नाम हो जाएगी। वो तो ठीक है बाबूजी, पर हम ये नहीं सोच रहे थे। हम तो कुछ और कहना चाहते थे। और क्या बहू? माँ, मजा आ गया है। लग रहा है ना अच्छा? हाँ माँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर तुम्हें सुबह से भूख लग लग के ना, अब तो भूख भी खत्म हो गया हमरा। पर हम तो सोच लिए अब रात को सबके साथ ही खाएंगे। खा लेना, लेकिन तनी की फल खा ले। अरे अम्मा, हमरा मन नहीं है। और बेटा फल है। अम्मा वही तो बात है, फल है, हमें नहीं खाना है। अरे अम्मा मन नहीं है ना, काहे जबरदस्ती कर एक दो रही है? फांके ही खा लेते बेटा। अरे अम्मा नहीं खाना है हमका। अच्छा आप तेल लगाइए। माधव, बेटा हम जानत हैं का अरमान रहे तुमरे अपने संग्राम भैया को फैक्ट्री भेंट करने के। घर के बाकी लोगन के लिए का सोचे रहे तुम्हारी कालीन वाली फैक्ट्री संग्राम भैया के नाम तो होगी, बाकी अफसोस ही बात का है कि तुमको इसका नाम नहीं मिल पाएगा। काहे कि कोनो शुभ काम तुम कुछ दिनों तक कर ही नहीं सकते। काहे अम्मा? काहे कि मंगल धागा जल गया है और ये सब उसी का फल है। पंडित जी बोले हैं कि 1 महीने तक तुम कोनो शुभ काम नहीं कर सकते और 1 महीने तक फैक्ट्री तुम्हारे नाम नहीं हो सकते है बेटा। बाकी मुकदमे से निकली हुई फैक्ट्री इतने दिनों तक खाली भी नहीं रह सकत है। यही लिए कह रहे हैं कि फैक्ट्री संग्राम के नाम जरूर हो जाएगी, लेकिन तुमको इसका जस नहीं मिल पाएगा बेटा। पर कैसे अम्मा? वैसे बेटा कि भले ही तुम सोचे रहे कि फैक्ट्री संग्राम के नाम कर दोगे तुम, बाकी दुनिया और संग्राम खुदा यही तो सोचेगा कि जब कोनो और रास्ता बचा नहीं तो ले दे के फैक्ट्री हमरे नाम कर दी। ये सब तुम क्या कह रही हो अम्मा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये सब प्रायश्चित के नियम के कारण ही हो रहा है। प्रायश्चित? अम्मा कौन सा प्रायश्चित? और ऐसा कौन सा प्रायश्चित है जो हमें अपने भाई को गिफ्ट देने से रोक रहा है? सजन